नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। सीबीआई की टीम पहुंची भागलपुर। सृजन घोटाले के अभियुक्तों पर कसा शिकंजा। आरोपियों के घरों में चिपकाए इश्तेहार। इंटर की परीक्षा के बाद मैट्रिक की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग। डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। लोगों में दहशत। विरोध में बंद रही सुल्तानगंज की दुकानें। और वैलेंटाइन डे पर सैंडिस कंपाउंड में प्रेमी जोड़ों पर पुलिस का पहरा। युगल नहीं कर पाए अपने प्यार का इजहार। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सबसे बड़े सृजन घोटाला मामले में सीबीआई बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सोमवार को सीबीआई की टीम भागलपुर पहुंच चुकी है। इस मामले में कई आरोपितों पर अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। ऐसे में सीबीआई टीम के पहुंचने के बाद इन लोगों के बीच हड़कंप मचा है। सीबीआई की टीम ने आते ही इस मामले के एक आरोपी सतीश चंद्र झा के घर पर इश्तेहार चिपकाकर सीबीआई कोर्ट में हाजिर होने का फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि घोटाले से जुड़े कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्य अभियुक्त मनोरमा देवी के बेटे और बहू अमित और प्रिया अब भी फरार हैं। इसी मामले में सतीश कुमार झा और रजनी प्रिया को सीबीआई कोर्ट की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है। 18 तारीख तक कोर्ट की कार्रवाई में भाग नहीं लेने पर अगली कार्रवाई की जाएगी। इंटर की परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने के बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग अब मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में जुटी है। सोमवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समीक्षा भवन में सभी केंद्राधीक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में 17 से 24 फरवरी तक चलने वाले परीक्षा की तैयारी का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मैट्रिक परीक्षा के लिए सदर अनुमंडल के अंतर्गत 41, कहलगांव में 7 और नवगछिया में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जिले में 4 आदर्श परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी केंद्रों पर परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में और कदाचार मुक्त होगा। उसी को लेकर के आज ब्रीफिंग थी सभी केंद्राधीक्षकों के साथ। तो इंटर का परीक्षा भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है और सारी तैयारी हम लोगों की है। मैट्रिक का परीक्षा भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से विभाग का जो डायरेक्शन है उसके अनुरूप संपन्न है। सारा चीज़ पहले से लोगों को पता है। जो भी इसमें केंद्राधीक्षक या अधीक्षक जो भी लगे होते हैं, तो जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है वो पूरा फॉलो किया जाना है और उसी के आलोक में कदाचार मुक्त। सुल्तानगंज में लगातार बढ़ रही अपराध की घटनाओं से लोगों में दहशत और व्यापारियों में आक्रोश है। रविवार की देर शाम रंगदारी नहीं देने पर नकाबपोश अपराधी ने नाश्ता दुकानदार रोहित कुमार के ऊपर गोली चला दी। हालांकि इस घटना में व्यापारी बाल बाल बच गए, लेकिन दुकान में रखे सामान क्षतिग्रस्त हो गए। पीड़ित दुकानदार रोहित ने बताया कि 3 महीने पहले किसी ने फोन पर उससे रंगदारी मांगी थी, जिसका उसने कोई नोटिस नहीं लिया था। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि गोलीबारी की घटना में उन्हीं अपराधियों का हाथ हो सकता है। इधर घटना के बाद शहर व्यवसायी आक्रोशित हो गए और विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी। व्यापारियों का एक शिष्टमंडल वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने और व्यापारियों पर नकेल कसने की मांग करेगा। थाना अध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेकर पुलिस अपराधी की तलाश कर रही है। हमसे 3 महीना पहले रंगदारी मंगा था जी, तो हम अपना मोबाइल बंद कर दिए, तो उसी में कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, उसी में आज जो है ना गोली चलवाई। वैलेंटाइन डे को लेकर विभिन्न संगठनों के विरोध की हवा के बीच पुलिस ने भी जोड़ों पर सख्ती तेज कर दी। प्यार के प्रतीक वैलेंटाइन डे पर सैंडिस कंपाउंड मैदान में प्रेमी जोड़ों पर पुलिस का पहरा दिखा। शेरनी दल प्रभारी सावित्री देवी के नेतृत्व में महिला पुलिस बल के सैंडिस कंपाउंड पहुंचते ही वहां बैठे प्रेमी जोड़ों में हड़कंप मच गया। पार्क में मौजूद कुछ मंचलों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, तो वहीं प्रेमी युगल को वहां से भगा दिया गया। ये प्रेमी जोड़े खुलेआम प्यार का इजहार करने के बजाय मन ही मन पुलिस को कोसते हुए वापस लौट गए। मंगला लड़का लड़की सबका वही सबको आता है घूमने फिरने, तो सबको समझा बुझा करके यहाँ से हटाते हैं।
पूरा देश आज पुलवामा हमले की तीसरी बरसी पर शहीदों को नमन और उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहा है। भागलपुर में भी यहां के सच्चे सपूत और देश की सुरक्षा में शहीद हुए जवान रतन ठाकुर को याद किया गया। वी केयर संस्था द्वारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वीर शहीदों के सम्मान में शहर के लोगों ने रक्तदान कर जवानों को श्रद्धांजलि दी। 9वीं बार वी केयर संस्था के लिए रक्तदान कर चुके गोल्डन ने बताया कि शहीदों के सम्मान में रक्त देकर उन्हें एक सुखद अनुभूति होती है। संस्था के अध्यक्ष नितेश चौबे ने बताया कि यहाँ साल में 3 बार शिविर लगाया जाता है, जहाँ लोग स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं जो जरूरतमंदों को दी जाती है। आज 14 फरवरी है, ब्लैक डे हमारे देश के लिए। तो आज हम लोग पुलवामा में शहीद हुए 40 वीर जवानों को याद करते हुए आज हम लोग रक्तदान कर रहे हैं। भागलपुर के 0 माइल बाईपास के समीप अनियंत्रित कार के धक्के से बाइक सवार एक युवक घायल हो गया। युवक इंटर की परीक्षा देने के लिए अपने घर जगदीशपुर से भागलपुर आ रहा था कि बाईपास के पास एक कार ने ठोकर मार दी और फरार हो गया। वहीं थोड़ी देर पहले उसी जगह एक मुर्गा ले जा रही गाड़ी पलट गई, जिससे वहां अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। सूचना मिलने पर सबौर थाने की पुलिस वहां पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। गाड़ी पलटते ही मुर्गा लूटने के लिए लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई। बाद में पुलिस ने मुर्गा गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में सोमवार को जागृत युवा समिति द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस आयोजित कर भारतीय संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया। जागृति युवा समिति के संयोजक प्यारे हिंदू ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य संस्कृति के साथ सनातन परंपरा की रक्षा करना और बच्चों के अंदर बेहतर संस्कार पैदा करना है। आगमानंद जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि माता पिता की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है और अभिभावकों को यही सीख अपने बच्चों को देनी चाहिए। शराब तस्करी से जुड़े धंधेबाजों के खिलाफ कोर्ट भी सख्त है और मामले की सुनवाई के बाद उन्हें सजा भी सुनाई जा रही है। सोमवार को उत्पाद शुल्क की अदालत ने शराब के एक बड़े तस्कर को 10 साल जेल और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। एपीपी भोला मंडल ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व पुलिस ने नवगछिया में गुप्त सूचना के आधार पर 2 युवकों को एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया था। एडीजे 2 ने मामले की सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त सुमन को दोषी पाया और सजा सुनाई। उत्पाद कोड 2 में नवगछिया 250-20 GR 577-20 का केस का ट्रायल हुआ। 7477.920 लीटर शराब उसमें रिकवर हुआ। उसमें 2 मुद्दाले था, एक सुप्रियो नाथ उर्फ सुमन और एक विनोद तेरौन, जिसमें एक आदमी का यहाँ पर अभी सज़ा सुनाई गई। उनको 30A में 10 साल की सज़ा, 1 लाख रुपया जुर्माना, नहीं रुपया देने पर अतिरिक्त 1 साल की सज़ा उसको काटनी होगी। लाचार पिता अपने बेटे के इलाज के लिए मुंगेर से लेकर भागलपुर और पटना तक का चक्कर लगा चुके, लेकिन बीमारी से निजात नहीं मिली। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट क्लिनिक, हर जगह उनका आर्थिक दोहन किया जाता रहा है। आखिर थक हार कर पिता ने डीएम के पास अपनी फरियाद सुनाई है। गंभीर बीमारी से ग्रसित मुंगेर का भूषण जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, जबकि उनके पिता रणवीर सिंह अस्पतालों से अपने बेटे के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि भागलपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बेटे का इलाज चल रहा है, जहां एडमिट होने के वक्त 90,000 रुपया लिया गया। डॉक्टर अब और उनसे 70,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, जो रणवीर के पास नहीं है। पीड़ित पिता ने बताया कि नया बाजार स्थित क्लिनिक में कंपाउंडर ने उनसे पैसे छीनने का भी प्रयास किया। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। में हम भर्ती थे, कलकत्ता रविंद्रनाथ टैगोर में डोनेट किडनी करने के लिए गए। वहाँ से रास्ते में आने के बाद तबीयत खराब हुआ, इसीलिए सदर अस्पताल
में भर्ती हुए, लेकिन वहाँ आईसीयू रूम होने के कारण हमको भर्ती हुआ। लेकिन वहाँ डॉक्टर लोग 12 दिन जब हम रहे, कहीं रास्ता नहीं मिला ठंडी के कारण, तो आईसीयू रूम में जब भर्ती हुए तो वहाँ का इंचार्ज हमको वहाँ से खाली करवाने के लिए गार्ड के सहारा से मारपीट किया और हमारे लड़का को ही तोड़ दिया। पूछा नहीं करेंगे, पैसा देने के बाद ही छुट्टी करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।